पुत्र न आवला जन सके जाओ मनु ना सिंधु समाय। अरे मेरे दादाजी अरे पुत्र न आवला जन सके जाओ मनु ना सिंधु समाय। अरे मेरे भैया जी कुछ कर सकती है पुरुष के बिना, लेकिन पुरुष के बिना बच्चा को जन्म नहीं दे सकती। फिर कहा है कि ऐसी कौन सी चीज समुद्र में नहीं आती है? तो कहा समुद्र में जो मन नहीं आता है, मन। लोगों एक बात और बताएं, तो हमें उत्पन्न काली मिर्च मंगाए मिलेगा नहीं मिलेगा। श्रोता बंधुओं, बताया कि ये मन जो है तो मन समुद्र में नहीं आता है। और भजन करते हैं तो कहते हैं भैया मन को नियंत्रण में रखो, मन को नियंत्रण में रखो। मन के सारे शब्द, मन के जीते जीत, मन के हारे हार, जो कुछ है तो मन। और जिसके मनी राम ठीक है, जिसके मनी राम ठीक है तो समझ लो सब ठीक है। और मनी राम ठीक नहीं है तो समझ लो मामला गड़बड़ है। एक बार एक राहीगीर जा रहा था, तो राहीगीर जा रहा था, उसके पास बहुत धन था, पोटली थी पूरी। रास्ता में जा रहा, वो किसी प्रकार से, और किसी प्रकार से नहीं, मार्ग में एक बाग पड़ा, और बाग में एक कूप था, कुआं। उस पथिक को प्यास लगी। जो बोले मंच से चला जाए, कोई बोलेगा नहीं। कुआं को देखा तो उस सज्जन को प्यास लग गई। उस व्यक्ति ने क्या किया कि जो माल की पोटली थी वो रख दी, पानी को पिया। पानी को पीने के बाद में सोचने लगा दोपहरी है, चलो 1 घंटा आराम कर लेते हैं। और क्या किया है मेरे भागवत प्रेमियों, उसी पोटली पे सर को रख करके और विश्राम करने लगा। और जब विश्राम करने लगा तो उसकी आंखें लग गई, सो गया। सो गया। 1-1.5 घंटे के बाद में जब वह पथिक उठा और उठ के चल दिया, उसे पोटली में ध्यान ही नहीं रहा। सोने के बाद में लोग ने कहा ये सोता है वो खोता। अब जैसे ही वो सोया तो उसने अपना पूरा माल खोया। सो करके उठा, चल दिया, माल का ध्यान ही नहीं। काफी लंबा दूर निकल गया, पीछे से एक दूसरा सज्जन आ गया, वो भी ईमानदार था। उसने क्या किया कि वो माल की पोटली उठा करके अपने पास रख ली। जब वो काफी लंबा निकल गया तब उसे ध्यान आया, अरे हमारे पास माल था, अब वो वहीं छूट गया। भागता हुआ फिर वापस आया। जब भागता हुआ आया तो क्या देखा कि वह सज्जन पोटली को लिए हुए बैठा है। उस व्यक्ति ने आकर के पूछा कि भैया आपको यहाँ पे कोई वस्तु मिली है? उस सज्जन ने कहा हाँ भैया, काफी सारा माल है, एक पोटली है, यहाँ पे मिली है। उस सज्जन ने कहा भैया ये पोटली मेरी है। वो सज्जन कहने लगा भैया हमने तो नहीं कहा मेरी है, आपकी है तो आप ले लीजिए। जब उसने कहा आप ले लीजिए, लोगों उसको बड़ी प्रसन्नता हुई जिसका माल था। खुश होकर के कहने लगा भैया एक बात कहना चाहता हूँ। कहो कहो कहो। मैं ये कहना चाहता हूँ यदि ये माल और किसी को मिलता तो वो लेकर के रफू चक्कर,
इसलिए मैं चाहता हूँ कि भैया इसमें से आधा आप ले लो, आधा हम ले। वो सज्जन कहने लगा ना 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 भैया हमारा माल है नहीं तो हम क्यों ले लें, आपका है आप अपने ले जाओ। वो सज्जन कहने लगा नहीं भैया मेरी प्रार्थना आपसे है, हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूँ कि आप आधा ले लो। देखो मनीराम की बात चल रही, मन की बात। वो व्यक्ति बोला कि नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, आप अपना ले जाओ। उसने बहुत कहा पर उसने मना कर दिया, हमें तुम्हारे धन से एक कण नहीं चाहिए। सोना चांदी जवाहरात बहुत कुछ था। वह व्यक्ति बोला हमें तुम्हारा एक कण नहीं चाहिए, आप ले जाओ। उसकी सज्जनता पर, उसकी ईमानदारी पर बड़ा प्रसन्न हुआ। वो कहने लगा भैया हम बहुत ही खुश हैं आपसे, आप हमारे इस धन से हिस्सा नहीं बंटवाना चाहते हो तो एक काम करो। क्या काम? ये सामने थोड़ी थोड़ी एक नगर है, शहर है, और उस शहर में बहुत ही 5 स्टार बढ़िया VIP होटल है। आप हमारे पैसे से चल करके भोजन कर लो। उसने कहा हाँ भैया ये बात ठीक है, हम भोजन कर लेंगे लेंगे, पर आपका हम धन नहीं लेंगे। होटल में ले जाकर के बिठाया। अब उस होटल में मेरे भैया व्यवस्था सब VIP भोजन अच्छा, थाली चांदी की, चम्मच सोने की, सारे बर्तन सोने चांदी के। जब भोजन लग के आया और भोजन सामने रखा हुआ है, थाल रखी हुई है, उसने मेरे भैया क्या देखा, उसने देखा कि कटोरी में सब्जी है और उसमें चम्मच लगी है और चम्मच सोने की बड़ी झिंझिलाए। अब देखो मनीराम उसके किधर को जाए रहे, उसने चम्मच हाथ में ली और भोजन करना भूल गया और सोचने लगा क्यों ये चम्मच बड़ी अच्छी है, यदि ये चम्मच हम घर पे ले जाएंगे तो हमारी सरला की मम्मी कहेंगी चम्मच बड़ी अच्छी लाया था। वो सोचने लगा ये चम्मच हम घर पे ले जाएंगे। और उसने क्या किया, भोजन किया और भोजन करके और मेरे भैया चम्मच को सदरी की जेब में, सदरी की जेब में जब चम्मच को डाल लिया है, अब जब बर्तनों की एंट्री हुई, बर्तनों की गिनती हुई, गिनती में एक चम्मच कम। होटल वाले मालिक ने अनाउंसमेंट किया, अरे भैया यहाँ पे भोजन करने वाले सभी लोग उपस्थित हैं, सभी से मेरा कहना है हमारे बर्तनों में एक चम्मच कम है, किसी के पास हो तो निकाल के दे दो। अब कौन दे, जिसके पास हो वो दे। अब चुपचाप बैठे। उसने 3 बार अनाउंसमेंट किया, भैया जिस किसी के पास चम्मच हो तो चम्मच निकाल के दे दो, हमारी चम्मच गायब है। अब नहीं कोई दे रहा है। होटल वाला गुस्सा में आकर के एकदम खड़ा हो गया, कहने लगा बारी बारी से सब पर जो है झाड़ा लो। अब मेरे भैया अब सर्चिंग चालू। अब सर्चिंग होते मेरे भैया उन्हीं का नंबर आ गया जिनके पास चम्मच। तो जिस व्यक्ति ने भोजन करवाया वह व्यक्ति कहने लगा भैया ऐसा करो, इनके बदले चाहे हम पर 4 बार झाड़ा ले लो, पर इनको छोड़। होटल वाला बोला क्यों? और ये बाबा आनंद दास मामा मानगिरी महाराज मानगिरी है। ये मानगिरी महाराज 50 मुद्राओं का दान देते हैं, भगवान कल्याण करे। भजन में चित्त लगाए, प्रभु से कामना है। बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे श्रोता बंधुओं, वो सज्जन कहने लगा भैया इन भैया के बदले चाहे हम पर 4 बार झाड़ा ले लो, पर इनको छोड़ दो। होटल वाले ने कहा क्यों? कहा देखो ये बड़े सज्जन हैं, हमारा इन्हें माल मिला, हम इन्हें आधा देते रहे, इन्होंने माल नहीं लिया। और बताओ जब इतना माल नहीं लिया तो आपकी चम्मच क्या ले सकते?
होटल वाले के सुनिए, मेरे लिए सब बराबर हैं, तुम्हारे लिए सज्जन होंगे पर हमारे लिए आज यहाँ पे सारे के सारे दुर्जन हैं, क्योंकि हमारी चम्मच गायब है। होटल वाले ने लोगों जैसे इशारा लिया है और एकदम से जैसे सदरी की जेब में मेरे भैया हाथ डाला है, चम्मच को निकाल लिया, चम्मच को निकाल लिया। एकदम से भाई सज्जन कहने लगा जिसने भोजन करवाया, कहा भैया तुम्हारा मन भटक गया, हम जब तुम्हें आधा माल देते रहे तब तुमने मना कर लिया और चम्मच पर